नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कादिर का जनाजा एक खेमे में रखा हुआ है और उसके पास अर्तगल समेत बहुत से सिपाही मौजूद हैं और वो सब बहुत गमगीन हैं। तभी वारिफ अर्तगल से कहते हैं, हुजूर, कादिर सिपाही ने जरूर कुछ ऐसा देखा है जिसकी इसे कीमत चुकानी पड़ी। अमादा खातून यकीनन अपने मालिक से जाकर मिली और वो नहीं चाहते थे कि कोई गवाह बाकी रहे। इस पर अर्तगल कहता है, आरिफ साहब, हमारा गवाह अल्लाह की जात है। इस काम के पीछे जो दिमाग है वो यकीनन मेरी तलवार से बच नहीं पाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ चारदार कबीले में आप देखेंगे असलहान खातून और सरदार जानदार एक खेमे में मौजूद हैं। सरदार जानदार असलहान खातून से कहते हैं, मेरी बच्ची, मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारा अपने बाबा का आशाना छोड़कर अपना आशाना बनाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर असलहान खातून कहती है, बाबा, आपको जो मुनासिब लगे वही होगा। सरदार जानदार कहते हैं, तुम मेरी पसंद की शादी कर सकती हो या फिर मेरी पसंद से इनकार भी कर सकती हो। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तुम्हारा मालिक नहीं। आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। फिर सरदार जानदार कहते हैं, बेटी, अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारी शादी काई सरदार अर्तगल साहब से करना चाहता हूँ। यह सुनकर असलहान खातून सोच में पड़ जाती है और इसी दौरान औराल भी खेमे में दाखिल होता है। सरदार जानदार औराल से कहते हैं, मैं तुम्हारी बहन असलहान की शादी अर्तगल साहब से करना चाहता हूँ। यह सुनकर औराल कहता है, ठीक है, मगर इस फैसले पर असलहान का क्या ख्याल है? इस पर असलहान कहती है, बाबा, जो भी फैसला करेंगे मुझे वो कबूल होगा। फिर सरदार जानदार कहते हैं, अर्तगल साहब जैसा शख्स हमें कहीं नहीं मिल सकता और मेरी बच्ची, तुम भी ये दिल से चाहती हो। फिर औराल कहता है, अगर मुझसे पूछें तो आपका फैसला दुरुस्त है बाबा। अर्तगल साहब का कबीला छोटा है मगर उनका नाम काफी बड़ा है। इसके बाद असलहान खातून वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर औराल सरदार जानदार से कहता है, अमीर सादुद्दीन कोपे के हमारे साथ होते हुए हमें अर्तगल की हिमायत की जरूरत नहीं, लेकिन इससे हम एक और दोस्त बना लेंगे और एक दुश्मन कम हो जाएगा। ये सुनकर सरदार जानदार कहते हैं, औराल, तुम सादुद्दीन कोपे को कल से जानते हो, लेकिन मैं उसे पूरी जिंदगी से जानता हूँ। अगर हमारा कोई फायदा हो तो हमें उसकी हिफाजत खुद करनी है। अगर अर्तगल साहब तुम्हारी बहन से शादी पर रजामंद हुए तो चारदार कबीले के लिए इससे बढ़कर खुशहाली नहीं होगी। इस पर औराल कहता है, चले बाबा, उम्मीद करते हैं अर्तगल असलहान से शादी पर रजामंद हो जाए। नाज़रीन, इसके बाद हाली बाजार के सराय में आप देखेंगे मारिया एक कमरे में बैठकर जहर तैयार कर रही है। दूसरी जानिब आप देखेंगे चौलपान खातून असलहान खातून के पास जाती हैं और असलहान खातून से कहती हैं, मैं जानती हूँ तुम्हें किस चीज की फिक्र है। दूसरी बीवी बनना तुम्हारे लिए परेशानी बन रहा है, मगर असल परेशानी तो हलीमा सुल्तान के लिए है। उसका शोहर एक जवान और खूबसूरत लड़की से शादी करेगा। ये सुनकर असलहान खातून कहती हैं, कैद के दौरान मैंने आंखों से देखा हलीमा सुल्तान किस किस्म की जांबाज खातून है। मैं जानती हूँ वो अपने शोहर और बच्चे से कितनी मुंसलिक है। फिर चौलपान खातून कहती हैं, तुम एक दिन लड़ोगी मगर दूसरे दिन वो सूरत हाल को कबूल कर लेगी। अगर अर्तगल साहब रजामंद हो जाते हैं तो हलीमा खातून को भी ये कबूल करना होगा। यह सुनकर असलहान खातून कहती हैं, भाभी, क्या आप खुद इस तरह की चीज कबूल करती? इस पर चौलपान खातून कहती हैं, तुम्हारे आज रजामंद होने के बाद हलीमा सुल्तान अर्तगल साहब की मुखालफत नहीं करेगी। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे शेख इब्न लरबी एक जगह पर बैठकर दुआ कर रहे हैं। शेख इब्न लरबी कहते हैं, यकीनन अल्लाह सबसे बड़ा और खूबसूरत सच है। या अल्लाह, हटा दे वो रुकावटें जो तेरे शेरों, तेरे बहादुरों के रास्ते में कायम हैं। या अल्लाह, इन्हें फतह नसीब कर। दूसरी जानिब काई कबीले में आप देखेंगे दरवेश इसहाक कादिर की नमाज जनाजा पढ़ाते हैं और इसके बाद अर्तगल और बाकी सिपाही कादिर को दफना देते हैं और उसके लिए फातिह खानी करते हैं। फिर अर्तगल तमाम लोगों से मुखातिब होते हुए कहता है, आज हमने एक और बहादुर को इस स्याह मिट्टी में दफन कर दिया। तुम सब गवाह रहना, कादिर सिपाही अब एक शहीद है। हमारा मकसद अजीम है, हमारा रास्ता मुश्किल और दुश्मन नाकाबिले भरोसा है। दुश्मन की गद्दारी के बावजूद कादिर सिपाही पूरे एजाज से दफन हो गया। इंशाल्लाह हम भी एक दिन ऐसे ही जाएंगे। हमारे शहीदों के खून ने इस स्याह जमीन को मुकद्दस बना दिया है। अब वक्त है इस आलूदा जमीन को शहीदों के खून से साफ किया जाए। इस पर वहाँ मौजूद तमाम मर्द सिपाही और खवातीन अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हाली बाजार के सराय में आप देखेंगे सैमून और मारिया एक खत के ऊपर वो जहर डालते हैं जो मारिया ने तैयार किया था। सैमून कहता है, इस खत के लिफाफे में तुर्गुत की वफादारी है और ये वफादारी अर्तगल की मौत का सबब बनेगी। अगरचा
इस अहम मकसद में हमें अपना भाई खोना पड़ेगा। बहरहाल खुदा अल्फोंसो को जन्नत से नवाजेगा। इसके बाद सैमून वो खत फिलिप को देता है और फिलिप सिराय में तुर्गुत को दिखाता हुआ वो खत लेकर आगे चला जाता है और तुर्गुत उठकर फिलिप के पीछे जाने लगा होता है। तो इसी दौरान उसके पास मारिया आती है। मारिया तुर्गुत से पूछती है, कहाँ जा रहे हो सिपाही तुर्गुत? इस पर तुर्गुत कहता है, मैं आसपास के कबीलों में कुछ सिपाहियों से मिलने जा रहा हूँ, काफी वक्त से उन्हें नहीं मिला। इस पर मारिया कहती है, ठीक है जाओ, तुम घोड़े पर सवारी के आदी हो, तुम जरूर सिराय में उकता गए होगे। फिर तुर्गुत कहता है, मैं सुबह वापस आ जाऊंगा, सैमून को बता देना। और इसके बाद तुर्गुत फिलिप के पीछे चला जाता है और फिलिप तुर्गुत के देखते हुए अल्फोंसो को वो खत देता है और उसे कहता है, मुकद्दस रूह तुम्हारी हिफाजत करे। इसके बाद अल्फोंसो वो खत लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल जाता है और तुर्गुत भी एकदम अपने घोड़े पर बैठता है और अल्फोंसो के पीछे जाता है। नाजरीन, इसके बाद चावदार कबीले में आप देखेंगे असलहान खातून बहुत खुश होती हैं और वो कबीले की खवातीन में कपड़े तकसीम कर रही होती हैं। चोलपान खातून और औराल भी वहाँ मौजूद होते हैं। चोलपान औराल से कहती है, असलहान की तरफ देखें, वो कितनी बेताब है। औराल कहता है, मेरी बेचारी बहन, वो अपनी ख्वाहिश के पूरा होने से पहले ही अपने प्यार को खो देगी। चोलपान पूछती है, ये कैसे होगा? औराल कहता है, जैसे तुक्तामश के साथ हुआ। दर हकीकत अर्तगल तुक्तामश से भी ज्यादा प्रतिशद्दुद मौत मरेगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे अल्फोंसो खत लेकर जा रहा होता है और तुर्गुत भी उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा भगा रहा है और आखिरकार तुर्गुत अल्फोंसो तक पहुंच जाता है। अल्फोंसो तुर्गुत से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर तुर्गुत कहता है, मुझे सैमून ने भेजा है, खत मैं लेकर जाऊंगा और तुम्हें वापस सिराय जाना है। ये सुनकर अल्फोंसो कहता है, ये खत सिर्फ एक सुरमा लेकर जा सकता है, सैमून ये काम तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। इसके बाद अल्फोंसो हमला करता है लेकिन तुर्गुत बच जाता है और अल्फोंसो अपना घोड़ा एक दफा फिर भगाता है और फिर तुर्गुत भी अपना घोड़ा अल्फोंसो के पीछे भगाता है और उस तक पहुंचकर अपनी कुल्हाड़ी से वार करके अल्फोंसो को कत्ल कर देता है और खत उससे ले लेता है। दूसरी जानिब काई कबीले में आप देखेंगे अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ मशकू वाले मैदान में खड़ा है। अर्तगल सिराय पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है और अपने सिपाहियों को सिराय के नक्शे के बारे में बताता है। अर्तगल अपने सिपाहियों से कहता है, दरवाजे पर और इसके अंदर तकरीबन 30 से 40 आदमी हैं और हम सिर्फ 20 आदमी हैं। फिर अर्तगल कहता है, सबसे बढ़कर मुझे सैमून शैतान जिंदा चाहिए, हमने इससे बहुत कुछ पूछना है। इसी दौरान हलीमा सुल्तान गुंदूस को लेकर वहाँ आती है। अर्तगल गुंदूस को उठाकर कहता है, अगर हमारा कबीला गुंदूस के सरदार बनने तक मौजूद रहता है तो हम पेशगी इकदाम करेंगे। हम अपने वक्त पे इस सरजमीन को सांपों, चूहों, गीदड़ों और सुअर से पाक करेंगे ताकि गुंदूस हमारी जमीनों में मजीद जमीनें शामिल कर सके। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी सिपाही हमारे सरदार जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर अर्तगल कहता है, हम सिपाही हैं, हम अपनी जिंदगियां तो दे सकते हैं मगर अपनी उम्मीदें नहीं दे सकते। फिर अर्तगल कहता है, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है और फिर आप सब जाकर सो जाएं, हम जगह पर छापा मारने के लिए रवाना होंगे। इसी दौरान अब्दुर्रहमान अर्तगल के पास आता है और अर्तगल से कहता है, भाई मेहमान आ गए हैं। इसके बाद अर्तगल अब्दुर्रहमान के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर आप देखेंगे सरदार जानदार अपने घर वालों के साथ काई कबीले में दाखिल होते हैं। अर्तगल सरदार जानदार से बड़ा पुरजोश होकर मिलता है। अर्तगल सरदार जानदार से कहता है, आपने हमारे कबीले को एजाज बख्शा। इस पर सरदार जानदार कहते हैं, अर्तगल साहब हम यहाँ आकर खुश हुए, ये एजाज हमारे लिए है। फिर अर्तगल वहाँ मौजूद सब लोगों को खुशामदीद कहता है। इसके बाद वो सब सरदारी खेमे में चले जाते हैं। अर्तगल सरदार जानदार से कहता है, हमारे प्यारे बच गए थे, अब मामला से निपटने का वक्त है। सरदार जानदार अर्तगल से पूछते हैं, क्या अमांदा खातून ने अभी तक कुछ नहीं बोला? मैं आपके पैगाम के इंतजार में था। इस पर अर्तगल कहता है, मैंने खातून को रिहा कर दिया था जानदार साहब। यह सुनकर सरदार जानदार कहते हैं, माफी चाहता हूँ, लेकिन अर्तगल साहब क्यों? इसके जवाब में अर्तगल कहता है, वो औरत बेगुनाह थी, वो सिर्फ इतना जानती थी जो उसने आलियार भाई को पहले ही बता दिया था। उस औरत का शुक्रिया कि हमारे प्यारे बच गए। फिर सरदार जानदार कहते हैं, बुरे और अच्छे में फर्क करना इतना पेचीदा हो गया है अर्तगल साहब, हम नहीं जानते किस पर भरोसा करें और किस पर भरोसा ना करें। जो दरवाजा हम खोलते हैं उससे एक नई मुसीबत निकलती है। अर्तगल कहता है, जानदार साहब आने दें आने दें,
इन मुसीबतों को आने दें। जो कोई भी मुसीबतें हैं हम उनके लिए तैयार होंगे। इसी दौरान अब्दुर्रहमान खेमे में दाखिल होता है और वो अर्तगल के कान में आकर उसे कहता है, हुजूर हाजत और यान उस्ताद आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर अर्तगल अब्दुर्रहमान से कहता है, हाजत और यान साहब को तबीब आरिफ से मिलवाओ। इसके बाद अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है। फिर आलियार कहता है, अर्तगल साहब हमारे पास ना कोई सबूत है और ना कोई गवाह। अर्तगल कहता है, किसी न किसी तरह जो कोई भी इसके पीछे है, चाहे वो एक हो या बहुत सारे, मैं उनकी खिचार में जाऊंगा और उनके हलक से जो इन्होंने खाया है निकाल लूंगा। और आल अर्तगल से कहता है, देखे अगरचा हमें बहुत गलतफहमियां थी, लेकिन हमारे कबीले और हमारा साथ आखिर तक आपके साथ रहेगा। सरदार जानदार कहते हैं, अर्तगल साहब और आल ठीक कह रहा है। सच बात तो ये है इसने अभी पूरी बात नहीं की। अब हम मजीद दो अलग कबीले नहीं हैं, हम एक कबीला हैं। मजीद ये कि हम एक खानदान हैं जिनके सरोकार एक हैं। ये सुनकर अर्तगल सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे हाजत और यान साहब तबीब आरिफ के खेमे में जाते हैं। तबीब आरिफ हाजत और यान से पूछते हैं, क्या बात है हाजत और यान, क्या कोई मसला है? हाजत और यान तबीब आरिफ से कहता है, हुजूर मुझे पता है आपने कबीले न आने का कहा था, लेकिन आना मेरी मजबूरी थी। दरिया वाली कान सोने से इतनी बड़ी हुई है कि हमें अपने थैले भरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ सोने को महफूज रखना मुश्किल है। तो मैंने सोचा आपको फौरन ये अच्छी खबर दूं और कुछ सोना भी ले जाऊं। इसके बाद हाजत और यान तबीब आरिफ को सोने की एक थैली देता है। तबीब आरिफ सोना देखकर बहुत खुश होते हैं और हाजत और यान का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर कहते हैं, अर्तगल साहब इस खबर से बहुत खुश होंगे। हाजत और यान कहते हैं, तबीब आरिफ आपकी ये मदद करना अल्लाह की तरफ से है, मैं बस इसे आप तक पहुंचाने का जरिया हूं। इसके बाद तबीब आरिफ हाजत और यान से कहते हैं, हाजत और यान उस्ताद आप अपना काम जारी रखें और कबीले में तब तक ना आना जब तक जरूरी ना हो। अपना सामान इकट्ठा करें और किसी की नजरों में आए बगैर कान में वापस चले जाएं। इसके बाद हाजत और यान वहाँ से चले जाते हैं। नाजरीन इसके बाद आप देखेंगे तुर्गुत अपने घोड़े के साथ एक जगह पर खड़ा है। तुर्गुत अपने घोड़े से कहता है, बस थोड़ा सा और सबर, फिर हम कबीले वापस पहुँच जाएंगे, हमारी मुसीबतें जल्द खत्म हो जाएंगी। इसके बाद तुर्गुत वो खत निकालता है तो तुर्गुत का घोड़ा उछलना शुरू हो जाता है और तुर्गुत उसे कहता है, यकीनन तुम्हें मुझसे ज्यादा कबीले वापस जाने का शौक है, लेकिन अभी कुछ और वक्त बाकी है। ये खत हमारे कबीले वापसी को यकीनी बनाएगा। तो नाज़रीन सीजन 3 की एपिसोड नंबर 20 का यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलो अब हम सब मारेंगे उनको मारेंगे इंशाल्लाह ताला, हम सबको मारेंगे। दो रह गए मेरे साथ बहादुर मेरे जवान, हम सबको मार देंगे इंशाल्लाह ताला। कितने भी खड़े होंगे ना ये इंशाल्लाह ताला मारेंगे सबको। इसको मैं मारता हूँ पहले। इंशाल्लाह ताला कितना रह गया? एक रह गया, एक भी गया, मर गया। ये एक रह गया, सब मर गए इंशाल्लाह ताला। ये गेम हम जीत चुके हैं। अब हम सेकंड लेवल खेलेंगे। ये कौन सा क्या करना? गुल यूर सन ऑफ शाह सुलेमान द तुर्किश आर इन डेंजर और अब हम मारेंगे इंशाल्लाह ताला सबको। आ जाओ भाई सब मेरे साथ। एक एक करके काफिर लोगों को एक एक करके मारेंगे। ये काफिर क्या समझते हैं? इस्लाम क़यामत तक कायम रहेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की बरकत से। ये काफिरों को हम जहन्नम वासिल करेंगे। एक एक करके मारूंगा इंशाल्लाह। ये कितने भी खड़े हैं ना सबको मार डालूंगा। काफिर क्या समझते हैं ये?
इंशाल्लाह ताला। एक कर दीजिए, मार डालो इसको भी, मार डालो इंशाल्लाह। तो मार दो मेरे बहादुर, सब मर के। अब हम आगे जाते हैं। आगे क्या खड़ा है, कितने खड़े आगे कितने खड़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतने खड़े। इंशाल्लाह सबको हम 1 2 3 5 जने हम सबको मार डालेंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी सांसें चलती रहेंगी, मैं इस मुल्क के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस्लाम का झंडा बुलंद करता रहूँगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इंशाल्लाह सबको मार डालो मेरे बहादुरों, सबको मार डालो। दुर्गत कुल्हाड़ा चला अपना। बमसी भाई ने मार डाला। बमसी भाई ने सबको मार डाला। अल्लाहु अकबर, अकबर अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मार डालो सबको, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मार डालो। एक रह गया, मार डालो इसको भी। मार डालो सबको, मार डालो इंशाल्लाह। सबको मार डालो, सबको मार डालो। ये इसको ना हमने रिहा करवाना है अपने भाई को। ये इसको हम रिहा करवा के रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे भाई तुम टेंशन ना लो, मैं इन सबको मार के फिर आपको रिहा करवाता हूँ। कितने खड़े हैं ये आप देख रहे हैं, कितने ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाकी रहेंगे। इंशाल्लाह सबको मार डालेंगे। सबको मार डालेंगे इंशाल्लाह ताला। कितने भी कोई रह गया सबको मारेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। सबको चुन चुन के मारेंगे, सबको चुन चुन के मारेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबको मार डालूंगा। सबको मार डालेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे बहादुर किसको मार रहे हैं? शाबाश तुर्गत बंसी, मार डालो सिपाहियों, इसको मार डालो। बस कम रह गए, 1 2 3 रह गए मुझे लगता है। बस कितने रह गए मैं देखता हूँ। 1 2 3 4 रह गए मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला। इन सबको भी मार डालेंगे हम। मार डालो मेरे बहादुरों, सबको मार डालो। इंशाल्लाह ताला कितना रह गया? अब 1 रह गया। मार डालो इसको भी इंशाल्लाह ताला, मार डालो। शाबाश मेरे बहादुरों, शाबाश, मार डालो इसको। अब हम जाके अपने ना कैदी को रिहा करते हैं। एक रह गया, 1 रह गया मुझे लगता है। 1 रह गया। ये कहाँ पे है, कहाँ पे है? 1 वो रह गया। मार डालो इसको भी इंशाल्लाह। मार के जल्दी आओ। एक रह गया, जल्दी मारो, हम अपने कैदी को रिहा करें। मार डालो भाई, मार डालो इसको कि मुझे आना पड़ेगा। मुझे ही मैंने कहा मुझे ही आना पड़ेगा। ये हम जीत गए ये लेवल भी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है।
आगे कहाँ पे जाना है मुझे देखने दो, आगे क्या करना है। इधर तो हमने कैदी को रिहा करवा लिया है। अब इधर खैमरे में इधर देखता हूँ मैं जाके, इधर क्या है अंदर, इसमें क्या है, अंदर जाने का रास्ता है कहीं पे, देखता हूँ मैं। अंदर जाने का रास्ता नहीं है, मुझे लगता है कि क्या करना है, इधर वो सामने जाना होगा, मुझे लगता है वो सामने खड़े हैं सब, उनको मारना होगा। अर्तुगरुल गाजी के बाद इंशाल्लाह ताला उस्मान गाजी जो सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखेगा इंशाल्लाह ताला, उसके साथ भी इस तरह ही बहादुर जैसे तुर्गत और बमसी मेरे साथ हैं, इस तरह उसके साथ भी बहादुर उनका साथ देंगे। बहरान गोकतुक वो भी बहुत अच्छे सिपाही हैं। सबको मार डालूंगा इंशाल्लाह। दो को तो मैंने मार दिया है। मेरे भाइयों मार दो, जल्दी मारा करो, आगे चलते हैं फिर, जल्दी मारो इसे। मैं आता हूँ कमसी, उधर साइड पे हो जाए मार दो मेरे भाइयों। चलो मेरे शहजादों जल्दी आ जाओ, इंशाल्लाह ताला सबको हम नेस्तो नबूद कर देंगे, इंशाल्लाह ताला सबको मार डालेंगे। कौन सिपाही मेरे साथ दौड़ लगाएगा, आ जाओ। कौन मेरे साथ भागेगा इंशाल्लाह ताला, कौन सिपाही दौड़ लगाएगा। इंशाल्लाह ताला सबको मार डालेगा इंशाल्लाह। ये छोटे कद वाला क्या करता है, इंशाल्लाह ताला उसे भी मार डालेगा। इनको तो मैंने मार दिया, एक रह गया। मेरे बहादुरों मार दो इसे, सब मार दो इसे। अब आगे चलते हैं, आगे कितने खड़े हैं देखते हैं, आगे जाके क्या होता है। इंशाल्लाह ताला हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मार डालेंगे। आगे 3 खड़े हैं, मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा मुझे लगता है। इंशाल्लाह ताला सबको मार डालेंगे। साइड तो जो मैं रह गया। ए तुगत, तू कैसे हमसे बड़ा हो गया, नीचे आ जा। कहाँ घूम रहा है ये, इसको क्या हो गया है। आ जाओ मेरे भाई, तुम क्या उधर घूम रहे हो। नूरगुल नूरगुल
को क्या हो गया, वो उधर ही घूम रहा है। इसको खैर मैं पता करता हूँ इसको क्या हुआ। आ नहीं रहा पीछे मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? आ जाओ पीछे पीछे, आ जाओ मेरे साथ आओ। आ जाओ मेरे भाई, आ गए हो? फिर पीछे रह गया नूरगुल, पता नहीं इसको क्या, उधर ही घूम ही जा रहा है। चलो मैं चलता हूँ, ये आ जाएगा खुद ही, मेरे पीछे आ रहा है। इसको हुआ क्या है, मुझे भी नहीं समझ आ रही इसको क्या हुआ है। इसकी हाइट भी इतनी लंबी होगी। चलो इंशाल्लाह मैं जाकर उनको आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। इंशाल्लाह ताला सबको मार दूंगा, एक रह गया। इंशाल्लाह ताला ये भी गया, ये भी गया यार, क्या हो गया? ये भी मेरा स्पाई का वो भी उधर चला गया, ये भी इधर चला गया। इनको हो क्या जाता है, इसको क्या हो गया? अब एक एक स्पाई मेरा उधर ही घूम रहा है कि कम होता जा रहा है, पता नहीं इनको हो क्या गया। ये अब दोनों ऐसे कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही इनको क्या हो जाता है। पागल तो नहीं हो गया ये? जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे भाई, एक एक स्पाई मेरा कम हो रहा है, पता नहीं इनको क्या हो रहा है। कितनी दूर आगे जाना है भाई, कहाँ पे खड़े हैं? कितनी दूर आगे जाना पड़ेगा? वो शायद खड़े अब मुझे नज़र आ रहे हैं। जल्दी जल्दी हो, वो आगे 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 पहुंच गए, हम पहुंच गए। ये अभी तक तो इजी आ रहे हैं मिशन, आगे पता नहीं कैसे खेलेंगे, आगे देखेंगे क्या होता है। अभी तक तो इजी मिशन है इन सब को मारना। हमने तब कितने सिपाही रह गए? 2 रह गए, बमसी और बहरान। इंशाल्लाह ताला गया, हम इसको मारते हैं। ये भी इंशाल्लाह ताला गया। इनको कुछ नहीं हो, वो पीछे आपको नज़र आ रहा हो घूम रहे हैं 2 नूरगुल और एक और स्पाई मेरा, वो पीछे उड़ रहे, पतंग की तरह उड़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आगे देखते हैं, आगे कितने खड़े हुए हैं। आगे 3 खड़े हुए हैं, 3 ही हम लोग। इंशाल्लाह तीनों को तो मैं ही मार दूंगा। बहुत ही अच्छी गेम है, बहुत ही अच्छी गेम है। पहाड़ देखो कैसे प्यारे हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन में बनाई है ये गेम।
इंशाल्लाह तीनों को तो मैं ही मार दूंगा। इंशाल्लाह सबको भी मैं मार दूंगा। एक बाकी शहीद हो गए, एक सिपाही मेरा रह गया। मुझे लगता है कि ये गेम हम जीत चुके हैं क्योंकि एक सिपाही रह गया पीछे मेरा। वो पीछे दोनों उड़ के आ रहे पतंग की तरह। आगे मुझे लगता है कबीले में जाएंगे तो मिशन मुकम्मल हो जाएगा जब हम काई कबीले में आ जाएंगे। काई कबीले का परचम देखो, कैसा प्यारा परचम है काई कबीले का। जब हम इंटर होंगे मुझे लगता है कि मिशन मुकम्मल हो जाएगा क्योंकि हमने कबीले ही आना था। इन लोगों ने रास्ते में ये खड़े थे, क्या कहते हैं, वो घात लगा के खड़े थे जाल बिछा के हमारे लिए। इन सबको हमने मार डाला। वो लोग ये देखो तुर्गत और वो आ गए। ये देखो ऊपर आ गए तुर्गत और बम। ये कैसे पहाड़ों पे उड़ रहे हैं मैं देखो तो सही, ये क्या कर रहे हैं मेरे भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? सबको इंशाल्लाह मार डालेंगे। सबको मार डालना है, सबको। जल्दी जल्दी आओ मेरे बहादुरों। किसी ने ना शहादत नहीं अभी किसी ने नहीं अभी शहादत ली। सबको मारना, पहले किला फतह करेंगे फिर हम। शाबाश नूरगुल, तेरे क्या कहने। जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे बहादुर जवानों, जल्दी जल्दी आ जाओ। सबको मार डालेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे 3 खड़े हुए भाई, 3 स्लेबी खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी तलवार के एक वार से मर जाएंगे सर। इंशाल्लाह, मैंने कहा था ना मेरे एक वार से ही मरेंगे एकदम। हक है वल्ला, सच है वल्ला, हक है वल्ला, सच है वल्ला। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। बहुत ही अच्छी ये गेम है अर्तुगरुल की, किसने बनाई है ना, बहुत ही अच्छी गेम बनाई। इंशाल्लाह ताला सबको मारेंगे। हक है वल्ला, सच है वल्ला। आजो भी आ जाओ, अब किसने मेरी तलवार से मरना है। जल्दी जल्दी आ जाएगा, जल्दी जल्दी आ जाए। इंशाल्लाह ताला ये एक ही बार से मेरे जाएंगे। एक ही बार से इंशाल्लाह। जब अर्तुगरुल तलवार चलाता है कि किसी की क्या हिम्मत है कि रोक सके इसे। मेरे जवानों जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। अभी हमने बहुत आगे जाना है, जल्दी जल्दी आ जाओ सारे। इंशाल्लाह ताला सबको मारेगा। वो आगे खड़े, जल्दी आ जाओ सब, दौड़ लगाओ। इंशाल्लाह ताला सबको मार डालेंगे। हक है वल्ला, सच है अल्लाह। चलो मेरे बहादुरों, टूट पड़ो इन पे कहर बन के टूट पड़ो, टूट पड़ो इन पे कहर बन के टूट पड़ो। टूट पड़ो इन पे, ऐसे ही टूटो जैसे इन पे क्या हमत ढहा दो। शाबाश मेरे बहादुरों, शाबाश मेरे बहादुर जवानों। रास्ते से आओ मेरे बहादुर जवानों, रास्ते से।
आ जाओ मेरे बहादुरों, जल्द जल्द दौड़ लगाओ। सबको मार डालेंगे इंशाल्लाह ताला सबको मार डालेंगे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे बहादुर जानो, आखिरी रह गया, आखिरी। एक दो 3 4 5 रह गए मेरे जानो, 5 बस रह गए। 5 को मार डालो इंशाल्लाह ताला। नूरगुल मेरे आगे आओ तुम, जल्दी जल्दी मेरे बहादुरों, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। ये पहाड़ भी क्या खूबसूरत, क्या अल्लाह ताला की कायनात है। सब बन के कहर बन के टूट पड़े, इनके कहर बन के सब मार डालो, सब इनको मार डालो। क्या लड़ाई, क्या लड़ाई, क्या लड़ाई। एक रह गए, मारो इसे। सब मार गए। चलो बहुत अच्छा खेले सब, ये मिशन भी कंप्लीट हुआ। अब मुझे देखने दो क्या करना है। सबकी लाशें हमने बचा दी, पीछे नज़र तो मार। सब की कितनी मेरे शेर बहादुरों ने क्या लड़ाई की। जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे बहादुरों, जल्दी जल्दी। हम कई कबीले में पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह। कई कबीले में हम पहुंच चुके हैं। सब लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहादुरों आ जाओ, अब हम सब की पिटाई फिर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब किसी ने शहीद नहीं होना। नूरगुल ध्यान से यार, तू पहले भी शहीद हो गया था, अब नहीं शहीद होना। इनकी पिटाई करनी, मेरे पीछे रहना नूरगुल तुमने। सब लोग मेरे पीछे रहो, आगे किसी ने नहीं जाना मेरे। नूरगुल फिर तू आगे जा रहा है यार, पीछे आ, पीछे आ। मैं कह रहा हूँ तुझे पीछे आ जा, तू पहले भी शहीद हो गया, तब तुमने फिर आगे जा रहा है। अब मुझे तुझसे आगे जाना पड़ेगा। मारो मारो, मैं मारता हूँ, बस गया इंशाल्लाह ताला। बमसी तूने मारा है। बहुत खड़े आ गए, जल्दी जल्दी आओ सब, सारे जल्दी जल्दी इंशाल्लाह ताला सबको मारेंगे। चलो मेरे बहादुरों, जल्दी जल्दी आ जाओ। नूरगुल, तुरगत, बमसी आ जाओ इंशाल्लाह ताला। हम सबको मारे। एक कितने आदमी खड़े हैं, 1 2 3 4 5 खड़े हैं इंशाल्लाह। पांचों को ही हम मारेंगे इंशाल्लाह ताला। नूरगुल सबसे ना आगे भाग भाग के जाता है। नूरगुल, नूरगुल जिसे हम तुरगत भी कहते हैं ड्रामे में। नूरगुल तुरगत बेताब रहता है अपना कुल्हाड़ा चलाने में। चलो हम इसकी बेताबी को तोड़ते हैं। चलो मेरे भाई, सबको मार डालो, सबको मार डालो मेरे भाई। मुझे आने दो, मुझे आने दो आगे। मैं इंशाल्लाह ताला मार दूंगा सबको।
सबको ही मार डाला इंशाल्लाह ताला। कितना रह गया? एक रह गया, उसको भी मार डाला। पमसी और दुर्गत ने मार डाला उसको भी। आगे कितने खड़े हैं? एक दो। चलो मेरे भाई आगे इनको मारते हैं जाके। ये कौन खड़ा है आगे जा रहा है? इसको तो नूरगुली संभाल लेगा। मैं आगे जाता हूँ इनमें। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, आ जाओ। इधर साइड पे जो मैं आ गया हूँ। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। सब भी मारे गए। वो एक रह गया, मैं उसको मार के आता हूँ। वो क्यों दूर भाग रहा है? मुझसे आगे नहीं गया यार, क्यों नहीं जा रहा आगे? चलो मेरे सिपाही, भाद्रो सिपाहियों ने मार दिया उसे। अब आगे जाते हैं। आगे क्या करते हैं? सबको मारेंगे इंशाल्लाह ताला। अर्तुगरुल गाजी इस्लामिक ड्रामा दुनिया का बेहतरीन, सबसे ड्रामा बेहतरीन। फिल्मों में से भी अच्छा ये ड्रामा है, फिल्मों से भी अच्छा ये ड्रामा है। भाई साइड पे हो जाओ, मैं अकेला इनको मार डालूंगा। चलो भाई अब उनको मारते हैं, आगे जाके मारते हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। सबको मार डालेंगे इंशाल्लाह ताला, सबको मार डालेंगे।